मोमना इकबाल यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ किचन का एक और सिलसिला शुरू हो चुका है और अब भी कुछ बन रहा है। ये इम्तिहान, हाँ सब्र का इम्तिहान। जी बिल्कुल। अच्छा जी, इस वक्त हम बना रहे हैं सबरोसो के सीख कबाब। सबरोसो ने कर दिए हैं हम तमाम ख़वातीन की ज़िंदगी आसान, क्योंकि रमज़ान का महीना बरकतों का महीना होता है, रहमतें और सवाब समेटने का महीना होता है और इसमें अगर हम किचन में ही लगे रहें तो वो टाइम मैनेजमेंट थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। सबरोसो लेकर आए अपनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसने कर दिया हम लोगों की सहरी और इफ्तारी को आसान। जैसे कि सहरी में आप पराठे इस्तेमाल कर सकते हैं, कबाब इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरीके से इफ्तारी में आप चिकन स्ट्रिप्स, समोसे और पकोड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त मैं निकाल रही हूँ इनके फ्रोज़न कबाब। फ्रोज़न फूड इंडस्ट्री में जो है सबरोसो वाहिद ब्रांड है जो कि इतनी वाइड रेंज प्रोडक्ट की लेकर आए। ये चिकन है या मटन है? ये चिकन है, चिकन के सीख कबाब हैं ये, और इनको आपने बस हल्का सा सौते करना होता है और आप इनको सहरी में पराठों के साथ सर्व करें। सौते करते हैं तो ये सोते से उड़ जाते हैं। अच्छा, ये जब हम निकालते हैं फ्रीजर से तो इसको पहले आप डीफ्रॉस्ट करेंगे, डीफ्रॉस्ट करके रूम टेम्परेचर पे ला के फिर आप इसको ऑयल में हल्का सा अच्छा, मुझे ऑयल से याद आया कि ब्राइट सब राइट कर देता है। जैसे भी ज़िद्दी दाग हों आपके कपड़ों पे लगे हुए हों, ऑयल के या किसी भी पेंट के, किसी भी चीज़ के, तो ब्राइट सब सही कर देता है। अगर आप ब्राइट यूज़ करते हैं तो सबसे बड़ी बात, आपके कपड़ों के कलर ख़राब नहीं होते और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी होती है। तो मेक श्योर कि जब आप ऑयल में खाना पका रहे हों तो आपके पास ब्राइट होना चाहिए। बिल्कुल सारा बिल्कुल सही कह रही हैं कि किचन में ख़वातीन जो हैं इस तरह के खाने तो तुम बना लेती होगी। हाँ है ना? ऐसा ही बनाती हूँ ना, ऐसा ही खाती हूँ। अच्छा, ज़्यादातर क्या वो ऑर्डर होता है फूड पैंडा? कराची में तो फूड पैंडा चलता नहीं, तो मेरा डाइट फूड भी लगा ही होता आ रहा होता है। लेकिन अच्छा। डाइट में से भी चीट कर लेती हूँ मैं। पूरा दिन डाइट फूड खा के रात को इतनी क्रेविंग होती है, फिर कुछ और मंगवा के खा लेती हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, यार तू क्या खा रहा है? मैंने कहा यार ये खा रहा हूँ। तो मुझे कहता यार मुझे भी लगवा दे। मैंने कहा लगवा देते हैं। उसके कोई महीने डेढ़ महीने बाद मैं मिला तो वो और मोटा हुआ। तो मैंने कहा तू और क्यों वजन बढ़ गया? खाना नहीं खा रहा? कहता खाता हूँ। तो मैंने कहा फिर? कहता वो तो खाने से पहले खाना होता है ना। मैंने कहा दवाई थोड़ी है, वही खाना है। वो उसको दवाई समझ के खा रहा था। कहता है इतना सा खाना थोड़ी होता है इंसानों का। मैंने कहा तो इंसानों का इतना खाना होता है, इतना ही होता है। तो इस तरह से भी माशाल्लाह कुछ लोग हैं हमारे प्यारे, अल्लाह उनको खुश रखे, खुश रहा करें। नहीं, मैं कभी कभी करती हूँ, लेकिन अपना डाइट मील स्पॉइल नहीं करती। मैं खा लेती हूँ, मतलब एक तरीके से। जब मैं 2-3 हफ्ते कर लेती हूँ फिर मैं वैसे बड़ी आसानी हो गई है अब, ये अपना क्या कहते हैं, कैलोरी काउंटेड फूड मिल रहा है ऑनलाइन, पूरे महीने के लिए मिल जहाँ जाता से है। मेरा आता है वो तो बहुत यम्मी होता है, खाया जाता है। मुझे घर वाली थोड़ी वाइब रहती है। दाल चावल अच्छा। भी अगर आते हैं, बिरयानी भी आती है, तो ऐसा वाला टेस्ट होता है। वाह, तो मज़ा आ जाता है। जबरदस्त है यार। और कैलोरी काउंटेड ऑब्वियसली वो 2 मील होंगे या 3 होंगे, तो बड़े छोटे छोटे पोर्शन, छोटे छोटे पोर्शन होते हैं। लेकिन ये अच्छा है, ये हैसल फ्री हो जाता है ना। जो हम जैसे जो लोग हैं काम करने वाले, सुबह 10 से रात 10 तक क्या टाइम मिले, आप बनाओ अपने लिए, क्या करो। तो ये आता है, बॉक्सेस आते हैं। अब वो हमारे घर पे रोजाना सुबह एक ही बहस होती है, आज क्या बना, आज क्या बनाए? मैंने कहा क्या बनाए? नॉर्मल दिनों में यही चल रहा होता है, आज क्या मेरी मम्मा लाहौर से फोन करती है, आप बताना क्या बनाया आज घर में। कहती है मैं क्या बताऊँ। सीरियसली, मतलब ये हर घर की बहस है ना? सुबह का सवाल, आज खाने में क्या बनाए। अच्छा, हमने तो बैठ के एक दफा कैलेंडर भी बनाया। हाँ, मेन्यू बार पूरा ना फ्रिज पे लगा ये दें बनना इंसान। चाहिए, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। लेकिन जिस दिन जो बनना प्लान होगा उस दिन वो बच्चों को ऑब्जेक्शन आ जाता है, मामा आज ये नहीं बनाए। हाँ, वो बच्चे तो आजकल पिज्जा बर्गर के अलावा तो जंक फूड से। मैं अभी जब ट्रैवल कर रहा था ना अमेरिका में, मुझे सारे कह रहे आपने इतना कम क्यों कर लिया? मैंने कहा ताकि आप लोग मुझे मारे ना। कहते क्यों? मैंने कहा वो कामरान पे आप लोगों को गुस्सा बहुत था ना। तो मैंने कहा मैं हुलिया बदल के फिर रहा हूँ, सो इस वजह से करना। तो यहाँ पे जब तक ये कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं, मैं आती हूँ मिल्क पैक के, नेस्ले मिल्क पैक के काउंटर पे। नेस्ले मिल्क पैक लेकर आया है आप तमाम लोगों के लिए एक सेहतमंद क्रीम, जिसमें मौजूद है, इट्स प्योर डेयरी क्रीम और बहुत सेहतमंद है। और इसकी जो जितने भी हम डेजर्ट्स इससे बना रहे होते हैं उसकी प्योर थिकनेस आती है और करता है आपके तमाम डेजर्ट्स को, मीठों को मज़ेदार। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी की हुई है, इसमें हल्का सा मैंने लेमन जो है वो लेमन और हनी स्प्रेड किया था, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्रीम से इसको सिंपल स्प्रिंकल करूँगी। और यहाँ पे हमारे ये कबाब भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं सारा, थोड़े से बाकी हैं। हम थोड़ी देर के बाद फिर आएंगे किचन में। हाँ सही है, तो फिर हम उस पर डिश आउट कर लेंगे। ओके मोमना, हमारे पास आपके लिए एक तोहफ़ा है और ये तोहफ़ा हमें भेजा है इजाज़ असलम ने,
एजाज असलम के Oh, परफ्यूम thank हैं you बड़े so ज़बरदस्त। much. ये है Thank पिंक you. शाइन, ये आप लगाएं, एंजॉय I love करें। pink. You Thank love you so pink? much. And you love perfumes? Yes, I love. कौन सा परफ्यूम आपका फेवरेट है? मैं ये मैं इसलिए पूछा हूँ, अगर किसी ने गिफ्ट करना होता है ना, वो सही वाला परफ्यूम मुझे गिफ्ट ज़्यादा करे। ऊद पसंद है पर्सनली। ऊद बेस्ड पसंद है? ऊद बेस्ड। चलें, ये आपको पसंद आएगा, I'm थैंक sure. यू सो मच, थैंक यू। You welcome and thank you for coming. Thank you for your time. Thank you. ये रमज़ान आपके लिए बहुत बरकतें लेकर आए, बहुत खुशियाँ लेकर आए। सबके लिए, हम सबके लिए कोई फैंस के लिए आप मैसेज देना चाह रही हैं? बहुत सारा प्यार, और इंशाल्लाह हम जल्दी मिलेंगे। आप सबको भी बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। पूरी टीम के लिए थैंक यू सो मच। रमज़ान मुबारक। और मैं अपनी ऑडियंस से क्या ही कहना चाहूँगी, सबके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं तो मैं करती हूँ, आप भी हमारे लिए करें। और जो इतने लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, उनको स्पेशली अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू। थैंक यू, खुश हैं? थैंक यू। और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।